नमस्ते, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जिनका भी लुम्बर डिस्क हर्निएशन प्रॉब्लम होता है वो कितने दिन लगता है रिकवरी करने के लिए, और उस रिकवरी को आप कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, और कितने दिन लगता है आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स को रिटर्न करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले चलिए जानते हैं लुम्बर डिस्क हर्निएशन के बारे में। तो आपके लोअर बैक एरिया में जब भी डिस्क बल्ज होता है तो क्या होता है कि आपके लोअर बैक एरिया में पेन होगा, उसके साथ आपके पैर में, एक पैर या दोनों पैर में दर्द, टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। और अगर नर्व कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, आपके लेग्स में मसल वीकनेस भी हो सकता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं उसके हीलिंग प्रोसेस के बारे में। मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे कि आपके 70 to 90% केसेस ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ के अंदर बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं, अगर आप प्रॉपरली डॉक्टर के एडवाइस फॉलो करेंगे और जो भी एक्सरसाइज दिया होगा और जो भी ट्रीटमेंट अप्रोच आपको बताया गया होगा उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे। तो जो एक्यूट फेज होता है वो 0 to 6 वीक का फेज टाइम पीरियड लेता है। उस टाइम में आपके इन्फ्लामेशन और पेन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, और उसके साथ बॉडी हर्निएटेड डिस्क को रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका सब एक्यूट फेज। सब एक्यूट फेज जनरली आपका 6 to 12 वीक टाइम पीरियड लेता है। उसी टाइम पीरियड में आपका नर्व रिकवरी होता है और धीरे धीरे आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी में धीरे धीरे रिटर्न करते हैं। जो रिकवरी फेज होता है वो मोर देन 3 to 6 मंथ होता है। उसी टाइम पीरियड में आप अपनी फुल फ्लेश नॉर्मल एक्टिविटी में बैक कर सकते हैं, और उसके साथ आपका स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपका कोर स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होता है, और अगर आपका सिम्टम्स बहुत ही कम होगा या ना होगा तो आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं कैसे आप हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। डॉक्टर ने जो जो एडवाइस दिया होगा, फिजियो ने जो जो एडवाइस दिया होगा, वो आपको फॉलो करना है। जो जो चीज़ें आपको अवॉइड करने के लिए बोला गया होगा उसको आप फॉलो करना है। और जैसे आपको एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया जाता है उसको भी आप रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है। उसके साथ आपको एक एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट के ऊपर फोकस करना है, और उसके साथ आपको हाइड्रेटेड भी रहना है। आपको अपनी डेली एक्टिविटी पोस्चर के ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना है, और जो जो पोस्चर या एक्टिविटी आपके सिम्टम्स को एग्रेवेट करता है उसी एक्टिविटी या पोस्चर को आपको मॉडिफाई करना है या अवॉइड करना है। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि पेन की वजह से एक मूवमेंट फियर डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपको कुछ भी मूवमेंट करने के लिए फियर लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि में भी आपका सिम्टम्स और एग्रेवेट हो सकता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं आप कब अपना नॉर्मल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रिटर्न कर सकते हैं। पहले तो आपके लोअर बैक और लेग पेन ऑलमोस्ट नहीं होना चाहिए स्पोर्ट्स में रिटर्न करने के लिए। उसके साथ आपका हिप जॉइंट का मोबिलिटी और स्पाइनल मोबिलिटी फुल रेंज में होना चाहिए। आपका कोर स्ट्रेंथ फुल्ली रिस्टोर होना चाहिए, जैसे कि आप बिना पेन के प्लांक, जैसे कि प्रोन प्लांक हो या साइड प्लांक हो, होल्ड कर पाना चाहिए। और उसके साथ आप अगर ब्रिस्क वॉकिंग अराउंड 30 मिनट्स का कर सकते हैं बिना पेन के, तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रिटर्न कर सकते हैं। और उसके साथ आपको स्टैंडिंग और सिटिंग करने के वक्त कुछ स्टिफनेस या पेन महसूस नहीं होना चाहिए आपके लोअर बैक के ऊपर। और उसके साथ आपका मूवमेंट कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होना चाहिए। जो फियर होता है, मूवमेंट फियर होता है, वो नहीं होना चाहिए। जनरली जो टाइम पीरियड लगता है डेस्क जॉब के लिए अराउंड 3 to 6 वीक टाइम पीरियड लेता है रिटर्न करने के लिए। उसके साथ आपके नॉर्मल फुल फ्लेश फिजिकल एक्टिविटी में रिटर्न करने के लिए अराउंड 8 to 10 वीक्स टाइम लेता है। यूजुअली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रिटर्न करने के लिए मोर देन 3 to 6 मंथ टाइम पीरियड लगता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं एक्सरसाइज कैसे हेल्प करता है आपके हीलिंग प्रोसेस के लिए। अर्ली फेज में एक्सरसाइज आपके इन्फ्लामेशन, पेन और जो मसल स्टिफनेस है उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। मिड रेंज में, जैसे कि आपके 2 to 6 वीक पीरियड में मसल एक्टिवेशन में मदद करता है। उसके साथ आपका नर्व मोबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है।
लेट फेज में, जो कि आपके 3 मंथ टू लेके 6 मंथ तक, इसी टाइम पीरियड में आपका मसल स्ट्रेंथ जैसे कि कोर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है और उसके साथ आपका कोऑर्डिनेटेड बैलेंस मूवमेंट को भी इंप्रूव करता है, पोस्चर को करेक्शन करता है और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, मूवमेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। इस एपिसोड से हमें ये पता चला कि जिसका भी लुम्बर डिस्क हार्निएशन प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं, लोअर बैक एरिया में अगर स्लिप डिस्क होगा तो ऑलमोस्ट 70 to 90% केसेस 3 to 6 मंथ के अंदर बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, अगर वो प्रॉपरली जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं या एक फिजियो जो एडवाइस देते हैं उसको प्रॉपरली अगर फॉलो करेंगे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।